सीताराम मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बियाई। अस निज हृदय विचारि तजु संशय भजु राम पद। सुनि गिरिराज कुमारी भ्रमु तम रवि कर बचन ममु। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुन अरूप अलख तज जोई, भगत प्रेम बस सगुन न जोई। सगुन सोहोई, सगुण और निर्गुण में भी कुछ भी भेद नहीं है। मुनि पुराण पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण अरूप निराकार अलख अव्यक्त और अजन्मा है वही भक्तों के प्रेमवश सगुण हो जाता है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जलु हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रमुति मर पतंगा, तेहि किमि की कही विमोह प्रसंगा। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है। जैसे जल और ओले में भेद नहीं है, दोनों जल ही है, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही है। जिसका नाम भ्रम रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं ताहा मोह निशा लवलेशा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं ताहा पुनि विज्ञान बहाना। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं, वहां मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और षडैश्वर्य युक्त भगवान है। वहां तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप है। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमिति अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहंता और अभिमान ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावर नाथ। रघुकुल मनि मम स्वामी सोई, कहि शिव नायउ नाथ। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध हैं, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। निज भ्रम नहीं समुझहि अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। जथा गगन घर पटल निहारी, झापे भानु कहहि कबुचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उनका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूरज को ढक लिया। चितव जो लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल ससते ही के भाई। उमा राम विषयक असमोहा, नभ तब धूम धूरि जिमि सोहा। जो मनुष्य आंख में उंगली लगाकर देखता है उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष हैं। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार धुएं और धूल का सुहाना दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्लेप और निर्मल है। विषय करण सुरजेव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। विषय इंद्रियों के देवता और जीवात्मा ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं।
अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू मायाधीश ज्ञान गुण धामू। जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य इव मोह सहाया। ये जगत प्रकाश है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सो भ्रमित होती है। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। रजत सीप महुभास जिमि जथा भानु कर बारी। यद्यपि मृषाति काल सोई ब्रह्म न सकई को तारी। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी, जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीति होती है। यद्यपि ये प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को हटा नहीं सकता। यही विधि जग हरि आशित रहाई, यद्यपि असत्य देत दुख आहाई। जो सपने सिर काटे कोई बिनु जागे न दूर दुख होई। इसी तरह ये संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि ये असत्य है, दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वो दुख दूर नहीं होता है। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम अस गावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार कुछ गाया है। बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। वो ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है और बिना मुंह और जिह्वा के वो बात करता है। सारे रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु बास अशेषा। असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। वो बिना ही शरीर के स्पर्श करता है, बिना ही आंखों के देखता है और बिना ही नाक के सभी गंधों को वो ग्रहण कर लेता है, सूंघ लेता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। जे इमिगा वही भेद बुद्धि, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। महाराज श्री रामचंद्र जी की जय हो। वो काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं बिसो की। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उस अंतर्जामी। सब उर अंतर्जामी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। बिबसहु जासु नाम नर कहाही, जन्म अनेक रचित अगधा दाही। सादर सुमिरन जे नर करही, भव बारिधि गोपद इव तरही।
विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं वे तो संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के ही पार कर जाते हैं। राम सुपरमात्मा भवानी तह ब्रह्म अति अभिहित तब बानी। अस संशय आनत उर्माही ज्ञान विराग सकल गुण जाही। हे पार्वती वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुनि शिव के भ्रम भंजन बचना मिट गए सब कुतर्क कह रचना। भई रघुपति पद प्रीति पिता प्रीति प्रतीति दारुण असंभावना बीती। शिव जी के भ्रम नाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास और भी अधिक बढ़ गया और कठिन असंभावना जिसका होना संभव नहीं ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गेहि जोरि पंकरु पानी। बोली गिरिजा बचन बर मनहु प्रेम रस सानी। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोली। शशिकर सम सुन गिरा तुम्हारी मिटा मोह सरदा तप भारी। तुम कृपालु सबु संशय हरेऊ राम स्वरूप जानि मोहि मोहि परेऊ। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा ज्ञान रूपी शरद ऋतु कुआर की धूप का भारी ताप मिट गया है। हे कृपालु आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गए हैं। नाथ कृपा अब गयो विषादा सुखी भयो प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपन किंकर जानी जदपि सहज जड़ नारी अयानी। हे नाथ आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के स्वभाव के कारण ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ तो भी आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई कहाहू। जो मोह पर प्रसन्न प्रभु आहाहू। राम ब्रह्ममय। मुझे पढ़ने दीजिए आराम से फिर आप पढ़िए। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी सर्व रहित सब उर बासी। पढ़िए। हे प्रभु राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी सर्व रहित सब उर बासी। हे प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। ये सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्मय ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धरेउ नर तनु के ही हेतु मोहि समुझाओ कहाहू ब्रस केतु। उमा बचन सुनि परम विनीता ब्राह्म कथा पर प्रीति पुनीता। हे नाथ उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया। हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु ये मुझे समझाकर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हर्षे कामारी तब शंकर सहज सुजान। बहुविधि उमहि प्रशंसी पुनि बोल कृपा निधान। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले। क्या बोले? मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम।